ऐसे हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस को देखा था रिवर्सल पे। अब हम देखेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस को कंटिन्यूएशन पे कैसे काम। ये आ गई अपनी रेजिस्टेंस और ये आ गया अपना सपोर्ट। सही है। खैर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे जितना इजीली बना रहा हूँ ना उतना इजीली होता नहीं है। वो तुम लोगों ने पिछली क्लास में देख ही लिया होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस जितना इजीली यहाँ पे बन रहा है कि भाई इसको टच करके नीचे आ रही है, इसको टच करके ऊपर आ रही है, इतनी आसान नहीं होती। थोड़ी मुश्किल होती है। सिर्फ तुम्हें समझाने के लिए बता ऐसे बना रहा हूँ। सही है। अच्छा, हमने वहां पे देखा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस रिवर्सल पे कैसे काम करते हो। अब हम देख रहे हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो है वो कंटिन्यूएशन पे कैसे काम कर रही है। मेरी आवाज आ रही है ना सबको? आ रही है, आ रही है। है। अच्छा, अब हम देखते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कंटिन्यूएशन पे कैसे काम कर रही है। अच्छा, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि मार्केट वही एक कंसोलिडेशन बेस पे चल रही है, एक रेंज के अंदर ही चल रही है। फॉर इंस्टेंस यहाँ पे हमें हैवी सेलर नजर आया और यहाँ से मार्केट चली गई, यहाँ से मार्केट चली गई नीचे यहाँ पे। तो अभी ये जो चीज जो है ना हमारी, क्योंकि मार्केट यहाँ से चली गई है नीचे। सही है। अब मार्केट क्या करती है, मार्केट को अगर सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल को रिस्पेक्ट देना होता है ना, तो मार्केट इसको रिटेस्ट करेगी। रिटेस्ट करने के बाद वापस मार्केट जाएगी यहाँ से नीचे। मार्केट ऐसे मूव करेगी। सही है ना। ये बेसिकली हमारा कहलाता है कंटिन्यूएशन का, कि यहाँ से हमारे पास हो गए सेलर्स आ गए और सेलर्स ने हमारे जो सपोर्ट है इसको ब्रेक कर दिया है। सही है। इस सपोर्ट को मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। तो ये जो सपोर्ट जो है ना वो हमारी चेंज हो जाती है रेजिस्टेंस पे। सपोर्ट बिकम्स रेजिस्टेंस। ये वाला कॉन्सेप्ट तुम लोगों को मैं थोड़ा समझाता हूँ। ये जो सपोर्ट है ना, ये सपोर्ट है ना हमारी। सही है ना। जब मार्क सेलर्स ने इसको ब्रेक कर दिया है, सही है ना, जैसे ही सेलर्स ने इसको ब्रेक किया है, तो ये जो सपोर्ट जो है हमारी वो रेजिस्टेंस पे वो हो जाएगी। रेजिस्टेंस पे क्यों कन्वर्ट हो रही है, क्योंकि अब जो है मार्केट जो है बायर्स जो है वो इस रेंज को नहीं तोड़ पाएंगे। और जैसे हमने देखा था कि जब भी बायर्स इस रेंज को नहीं तोड़ पाते हैं तो इस रेंज को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। कि मार्केट यहां से ऊपर मूव ही नहीं कर पा रही है। सेम यहां पे भी सेम चीज होगी कि मार्केट यहां से ऊपर मूव नहीं कर पाएगी। तो ये चीज हमारे पास क्या कहलाएगी, रेजिस्टेंस कहलाएगी। समझ आ रहा है जो मैं कह रहा हूँ? और समझ आ रहा है। एक बंदा कम है, पांच बंदे क्यों है, छह बंदे थे पहले। कौन गया वो क्लास? मेरी आईडी लॉगिन थी, वो मैंने लीव की थी, मोबाइल से जो कनेक्टेड नहीं थी। नहीं, हमाद नहीं है। हमाद स्टार्ट हो गया। खैर, छोड़िए स्क्रीन। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ, हो रही है, सही। हो रही है। सही। ठीक है, हो रही है। तो ये चीज हमारी क्या कहलाती है, फिर सपोर्ट क्या बन जाती है, रेजिस्टेंस बन जाती है। फिर मार्केट इस रेंज को नहीं तोड़ पाती है। सही है ना। और यहां से हमें एक नया सपोर्ट मिलने लग जाता है, ये फिर हमारा क्या कहलाएगा, क्योंकि मार्केट यहां से कन्वर्ट हुई है तो ये चीज हमारी क्या कहलाएगी, सपोर्ट। सपोर्ट कहलाएगी। और ये चीज हमारी क्या बन जाएगी, रेजिस्टेंस बन जाएगी। रेजिस्टेंस। समझ आई ये बात। मार्केट फिर यस। इसको रिस्पेक्ट देते हुए जाएगी। ये तो खैर मैंने कुछ ज्यादा ही आगे बना दिया। अगर मैं यहाँ पे जाऊं, फिर मार्केट ने अगर वापस से कंसोलिडेशन पे आना होगा तो मार्केट कंसोलिडेशन पे आएगी। या तो मार्केट हमेशा फिर हमें क्या देगी, लोअर 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 आएगी यहाँ से ऐसे, ट्रेंड चेंज कर देगी, डाउन ट्रेंड कर देगी। डाउन ट्रेंड पे आ जाएगी।
दो पॉसिबिलिटी हो सकती है ना, जब मार्केट ने सेलर्स यहाँ से हावी हुए हैं, तो मार्केट की दो कंडीशन हो सकती है। या तो इसको रिटेस्ट करने के बाद एटलीस्ट इस लेवल पे तो आएगी आएगी, सपोर्ट के लेवल पे तो आएगी आएगी, सही है ना। और अगर सपोर्ट के लेवल को भी तोड़ देती है, तो हमारे पास यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा, डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाएगा। फिर ये हमारे पास लोअर लो लोअर हाई बनाती जाएगी। अगर नहीं, तो वापस कंसोलिडेशन बेस पे आ जाएगी, मार्केट इसी रेंज में मूव करती रहेगी। समझ आई ये समझ बात? पाऊँ। समझ आ गई ना ये बात? चल आगे मूव करते हैं। एक सेकेंड हाँ। ओके। एक सेकेंड यार, मैं आ रहा हूँ। अच्छा, तो ये चीज तुम लोग को समझ आ गई ना, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाती है, और फिर हमारे पास नीचे क्या बनाती है, एक नया सपोर्ट बनाती है। सही है। अगर हम सेलर्स की बात करें तो, सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो, समझ आई? कहाँ गए सब? हाँ, आ गई आ गई आ आ गई। गई आ गई आ गई। कहाँ गए ना। अब हम चेक करते हैं ऊपर की तरफ। फॉर इंस्टेंस मार्केट, ये तो बने रहने देते हैं ना फिर, यहाँ से ही मैं इसको बना लेता हूँ। फॉर इंस्टेंस यहाँ से हो गए बायर्स हावी, बायर्स हावी हो गए यहाँ से, सही है। यहाँ से हो गए बायर्स हावी, तो बायर्स वापस इस चीज इस रेंज को रिटेस्ट करने के बाद ऊपर चले गए। तो ये जो रेंज है ना हमारी, ये पहले क्या थी हमारी, ये क्या थी? पहले तो ये रेजिस्टेंस थी। रेजिस्टेंस थी ना पहले ये, अब ये रेजिस्टेंस थी। सपोर्ट बन गई। हाँ, तो यहाँ यहाँ पे क्या हुआ, हमारी रेजिस्टेंस ब्रेक हो गई है। इस इन बायर्स, जो बायर्स हावी हुए थे, इन्होंने रेजिस्टेंस ब्रेक कर दिए और इसको बना दिए सपोर्ट। अब जब भी सेलर्स आएंगे ना, सेलर इस रेंज को नहीं तोड़ पाएंगे। सही। सही है ना, सेलर्स इस रेंज को नहीं तोड़ पाएंगे, और सेलर्स हमेशा, बायर्स हमेशा, या तो फिर यहाँ यहाँ पे भी दो पॉसिबिलिटी हो सकती है। या तो जैसे यहाँ पे हुआ था, यहाँ कंसोलिडेशन बना ले, या तो या तो कंसोलिडेशन हो अप जाए, ट्रेंड। या तो फिर अप ट्रेंड पे स्टार्ट हो जाए, हायर हाई हायर लो बनाना स्टार्ट कर दे, सही। जो हमने अप ट्रेंड पढ़ा था। दो कंडीशन हो सकती है ना, ये बायर्स अभी हो गए ना यहाँ पे। अब बायर्स, इतनी हम्म। बायर्स के अंदर इतनी जान है कि भाई इसको फुल अप ट्रेंड पे लेके जाए और उसको स्काई रॉकेट करा ले। लेकिन हमने देखा था, जब भी अप ट्रेंड पे जाते हैं हमारे पास एक पैटर्न बनता है हायर हाई हायर लो का, तो उसको बनाते हुए ऊपर हम्म। जाएगी। यहाँ तो अगर बायर्स में इतनी जान नहीं है कि भाई इसको तो तोड़ दिया लेकिन इससे ऊपर नहीं कर सकती, तो हमारे पास वापस से एक कंसोलिडेशन मार्केट स्टार्ट हो जाती है, जिसमें जो ये कहलाती है, ये कहलाती है हमारी रेजिस्टेंस। और जो हमारी पीछे वाली जो थी, जो हमारी प्रीवियस सपोर्ट थी, प्रीवियस रेजिस्टेंस थी, बिकम वो क्या बन सपोर्ट। जाएगी, सपोर्ट बन जाएगी। सपोर्ट। तो ये दो कॉन्सेप्ट तुम लोगों को हजम हुए। यस। और ये दोनों हाँ क्या ये तो कहलाते होगा। हैं, कंटिन्यूएशन। कंटिन्यूएशन। सपोर्ट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कंटिन्यूएशन। और वो जो हमने पढ़ा था, ओके। सपोर्ट रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू रिवर्सल। रिवर्सल। हाँ। चलो यहाँ तक कोई क्वेश्चन है? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर मैं चार्ट्स में एक्सप्लेन करना शुरू करूँ। नो क्वेश्चन। कोई क्वेश्चन नहीं है, पक्का? नो। यस। चलो फिर चार्ट पे देखते हैं एग्जाम्पल। इसको हटा दूं ना मैं मिटा दूं? बता दो। हाँ चार्ट पे एग्जाम्पल देखते हैं, 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे बहुत सी अपॉर्चुनिटीज देती है, ये देख लेते हैं। चलो इस सपोर्ट रेजिस्टेंस को एनालाइज करते हैं। यूरो यूएसडी मार्केट,
बस रेंज बाउंड में चल रही है यहाँ से यहाँ पे। अच्छा, जब हम नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे तो उसमें ये भी देखेंगे कि एक तो ये एक अलग सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है ना, फिर तुम लोग देखो यहाँ पे एक अलग हाँ सपोर्ट रेजिस्टेंस चल रहा है। तो सपोर्टेड रेजिस्टेंस विद इन अ सपोर्टेड रेजिस्टेंस है। ये चीज हम देखेंगे हाँ मार्केट स्ट्रक्चर के अंदर, अभी नहीं देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। ये चीज हम देखेंगे मार्केट ओके। स्ट्रक्चर के अंदर ही। मैं ना एग्जांपल ढूंढता हूँ कोई अच्छी सी, ये तुम लोगों को समझ आ रहा है। हाँ, ये एग्जांपल है, सही है वाली एग्जांपल। ये क्या बनाई मैंने? सपोर्ट। सपोर्ट लेवल। सपोर्ट लेवल बनाया। ये बनाया मैंने रेजिस्टेंस लेवल। रेजिस्टेंस लेवल। सपोर्ट लेवल और रेजिस्टेंस लेवल बनाया। अब यहाँ पे तुम एक चीज नोट कर रहे होगे। यस। भाई या ये तो अभी चल रही है एक्सप्लेन पूरी करो। रेंज बाउंड मार्केट कंसोलिडेशन पे। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से हाँ सेलर्स ने इसको कंप्लीटली ब्रोक किया है, तोड़ दिया है इसको। हाँ। सही है ना? फिर उसने सही है। अब यहाँ रिटेस्ट पे मैं कर लिया। दो तीन चीजें समझाऊंगा तो बिल्कुल गौर से समझना। सही है? सेलर्स ने इसको ओके। कंप्लीटली ब्रोक कर दिया है। अब यहाँ पे हमारे पास दो चीजें हो सकती है। यहाँ तो इसको रिटेस्ट करके ऊपर जाए, सही है, तो इसके रेंज बाउंड में स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ तो फिर इसको रिटेस्ट करके नीचे आए। सही है। दो चीजें अप्लाई हुई यहाँ पे। अब अगर हम देखें कि हाँ यहाँ पे, अगर हम रिवर्सल की बात करें, रिवर्सल पे क्या था? रूल नंबर वन ये था कि इसको टच करे, भाई टच कर लिया इसने। सही है। टच करने के हाँ बाद वापस से रिटेस्ट किया, ये इसको टच किया है। सही है। मैं रिवर्सल की बात सही। कर रहा हूँ हाँ भाई, पहले जो हमने पढ़ा था। इसको टच किया, टच करने के बाद यहाँ पे इसको रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद हमने देखा कि मार्केट जो है बहुत ज्यादा नीचे आ गई है। हमें इतनी ज्यादा मूव नहीं चाहिए होता जब हम वापस से रिवर्सल पे ट्रेड ले रहे हो। हाँ। हमें गैप मिल रहा है, सही है, गैप मिल गया हमें। ये रहा गैप, मिला गैप यहाँ पे, मिल गैप गया। मिल गया यहाँ पे। गैप के बाद अभी यहाँ पे जब इसने इसको ब्रोक किया है ना, तो इसकी नेक्स्ट कैंडल ही ग्रीन बननी चाहिए थी, या फिर एक ऐसी छोटी कैंडल के बाद अगर ये ग्रीन बन जाती तो हम यहाँ पे कंटिन्यूएशन की ट्रेड लेते अपसाइड पे, मतलब सॉरी, रिवर्सल हाँ की ट्रेड लेते अपसाइड पे। लेकिन चूंकि यहाँ पे सेलर्स हाँ। बहुत ज्यादा हावी हो गए थे और सेलर्स ने कंप्लीटली इसको ब्रोक किया है यहाँ पे, और हमारा रूल थ्री वायलेट हो रहा है यहाँ पे, तो हम यहाँ पे अप की ट्रेड देखेंगे ही नहीं, रिवर्सल की ट्रेड देखेंगे ही नहीं। हम यहाँ पे कौन सी ट्रेड देखेंगे? कंटिन्यूएशन की। कंटिन्यूएशन की। कौन सी जगह? कंटिन्यूएशन पे क्या देखा था हमने? यहाँ पे इसको ब्रोक करे, ब्रोक करने के बाद रिटेस्ट करे, रिटेस्ट कर। रिटेस्ट किया इसको। रिटेस्ट करने के समझ बाद गए। देखा भाई ये वापस एक ग्रीन कैंडल बन गई है। सही है। हाँ तो हम यहाँ पे तो ट्रेड ले ही नहीं सकते। सही है ना? हम एक रिवर्सल कैंडल का वेट करेंगे जो कि रेड कैंडल है। रेड कैंडल देखा, इसको ब्रोक नहीं कर रही, यहाँ पे भी सेम रूल अप्लाई होगा। वही वाले रूल जो हमने ट्रेंड लाइन और रिवर्सल पैटर्न में देखे, कंटिन्यूएशन में भी सेम रूल अप्लाई होगा। सही है। अब क्या रूल ओके। था वो? सही। हमने देखा इसको रिटेस्ट कर लिया, सही है, रिटेस्ट हमने ब्रेक कर लिया, ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद वापस इसको ब्रेक कर लिया, हाँ कर लिया। सबसे पहले तो ये नीचे आना चाहिए, मतलब सेलर्स बहुत ज्यादा हावी होने चाहिए, सेलर्स हावी है। उसके बाद रिटेस्ट पे देखा, रिटेस्ट में हमें एक चीज नजर आई। क्या चीज नजर आई हमें? कि मार्केट ने, मतलब बायर्स जो है यहाँ पे हेविली आए हुए, और इसने इसको बिल्कुल कवर अप कर लिया है। तो जब तक हमें कोई एक अच्छी रेड कैंडल नहीं दिख जाती जो कि इसके नीचे या इसके विद इन अंदर, इसके अंदर क्लोज नहीं हो, तब तक हम कंटिन्यूएशन की ट्रेड नहीं लेंगे विद रिस्पेक्ट टू सपोर्ट और रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे हमने देखा भाई गैप है, अभी तक रिजेक्शन कैंडल तो बनी है लेकिन गैप है, हम यहाँ पे ट्रेड नहीं ले सकते। फिर हम आगे जाए तो हमने देखा है ग्रीन कैंडल बन गई है, अभी ग्रीन कैंडल बन गई है, बायर्स आ रहे हैं। बायर्स के बाद यहाँ पे हमने देखा वापस सेलर्स इंटर हुए हैं, लेकिन अभी तक इस लाइन को ब्रेक नहीं किया है या इसको कवर अप नहीं किया है। फिर हमने देखा एक और कैंडल बनी है, इसकी विक बन गई है, इसकी विक इसके नीचे है, लेकिन इसकी बॉडी जो है इसने अभी तक कवर अप नहीं किया है। फिर हमारे पास एक डोजी कैंडल नजर आती है हमें। फिर जो नेक्स्ट कैंडल हम देख रहे हैं ये वाली, इस नेक्स्ट कैंडल ने क्या किया है? इस नेक्स्ट कैंडल ने कंप्लीटली इसको कवर अप किया, इसको नीचे से ही स्टार्ट कर दिया बिल्कुल। तो हम यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं इजीली। यहाँ से हमारी क्या बनेगी? कंटिन्यूएशन की ट्रेड बनेगी। ऐसे हमारा जाएगा इस पे, ओटीपी हम 1:2, या ये सपोर्ट लेवल, ये जो न्यू सपोर्ट लेवल हमारा बना है ये वाला,
हम यहाँ तक इसको एक्सपेक्ट कर रहे हैं, यहाँ तक एक्सपेक्ट करेंगे। ऑल दो ये ट्रेड हम नहीं लेंगे क्योंकि रिस्क टू रिवार्ड कम है, लेकिन समझाने के लिए तुम लोगों को बता रहा हूँ, सही है। तो ये हमारी क्या कहलाती है, कंटिन्यूएशन की ट्रेड कहलाती है। फिर हम देख रहे हैं यहाँ पे वापस से क्या किया हुआ है मार्केट ने, सपोर्ट रेजिस्टेंस बनी है यहाँ पे, फिर वापस उसने वो ऊपर किया। ऊपर देखो तुम लोग, ये क्या बनी है हमारी, सपोर्ट रेजिस्टेंस बन गई, रेजिस्टेंस हाँ बन बन गई। गई। सही है। अब यहाँ से वापस से वही वही चीजें स्टार्ट हो रही है, भाई इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद वापस से इसने इसको ऊपर क्लोजर दिया है, सही है ना, बीच में हमारे पास गैप भी है, तो यहाँ से हम सपोर्ट से रेजिस्टेंस की तरफ एक ट्रेड ले सकते हैं इजीली, बन रही है ट्रेड, बराबर चल गई। रिवर्सल ट्रेड बन रही है हमारी। फिर यहाँ से भी हमने देखा, यहाँ से आई, इसको रिटेस्ट किया, रिटेस्ट करने के बाद वापस डाउन ट्रेड, डाउन की ट्रेड बन रही है। और ये क्या बन गया अभी हमारा, सपोर्ट ये रेजिस्टेंस बन गया। दूसरा लेवल, सपोर्ट क्या हो गया यहाँ पे, नीचे वाला। रेजिस्टेंस हो नीचे गया। वाला। जो पहले सपोर्ट का काम कर रहा था, वो अब क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस का काम कर रहा है, कर रहा है ना रेजिस्टेंस का काम, कर रहा है। बेस्ट हो गया। अब हम वापस आगे देखेंगे, आगे वही चीज हुई है, इसको ब्रेक किया है मार्केट ने, यहाँ से वापस एक हमें एक सेल की ट्रेड मिली है इजी, बल्कि नहीं मिली यहाँ पे सेल की ट्रेड, सॉरी, मिली थी, लेकिन ये फेक था, यहाँ पे तुम लोगों को लॉस हो जाता। तो लॉस तो होगा ही होगा तुम लोगों को, ऐसी कोई मार्केट ही नहीं है जिसमें तुम्हें 100% प्रॉफिट ही हो। अब यहाँ से हमने देखा इसने इसको ब्रेक किया, सही है, ये तुम्हें लॉस की एग्जांपल बता रहा हूँ। ब्रेक करने के बाद वापस ऊपर गई, इसको रिटेस्ट किया, यहाँ से हमें रेड कैंडल नजर आई, हम यहाँ से लेते सेल की ट्रेड, क्योंकि यहाँ पे क्या बन गया हमारे पास, अगर हम देखें वापस से सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, क्योंकि सेलर्स डायरेक्टली हावी हुए हैं यहाँ पे, हुए, वो है। सही है। तो यहाँ पे वही सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बना, हम यहाँ से ट्रेड लेते वापस से, इट विल एंड अप एज अ लॉस, यहाँ का टारगेट रखते, इट विल एंड अप एज अ लॉस, ये ऊपर ही निकल गई मार्केट, सही है। अब ये इसने इसको ब्रेक तो किया था, लेकिन हमारा पुराना सपोर्ट रेजिस्टेंस अभी भी वर्क कर रहा है, लुक एट इट। हाँ। तो बेसिकली ये तुम्हारा फेक मूव था। तो इस तरीके से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं उसके साथ। आगे एक और एग्जांपल दे देता हूँ तुम्हें, अगर हम एसी को एक्सटेंड करते हुए लेके जाएं आगे, तो हमें यहाँ पे कंटिन्यूएशन ट्रेड मिल रही है बायर्स की तरफ, हमने सेलर्स की तरफ देख लिया कंटिन्यूएशन ट्रेड ये वाली, देखी ना। जी। अब हम देख लें बायर्स की तरफ कंटिन्यूएशन ट्रेड, बायर्स में क्या देखा हमने, पहला रूल, बेसिकली ये इतनी कामयाब ट्रेड तो नहीं बनती, लेकिन फिर भी बता देता हूँ तुम लोगों को। पहला रूल ये होता है कि बायर्स अच्छे खासे हावी होने चाहिए, लेकिन एज सच बायर्स यहाँ पे अच्छे खासे हावी नहीं है, सही है ना, बायर्स अच्छे खासे हावी नहीं है। ये देख रहे हो तुम, इतनी बड़ी कैंडल बनी है यहाँ पे, ये मार्केट मैनिपुलेशन कहलाती है, ये भी तुम लोग करोगे बाद में। बायर्स हावी नहीं है, लेकिन यहाँ पे जो है तुम्हारा एक सिस्टम काम काम किया है, और यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल सही बनी है इसकी। तो हम यहाँ पे देखते हैं, भाई इसने इसको ब्रेक किया, फॉर इंस्टेंस समझ लो बायर्स यहाँ पे हावी हुए हैं, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, ये ट्रेड नहीं बन रही है, लेकिन मैं एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि ट्रेड ढूंढने में टाइम लगेगा और हमारी क्लास भी तकरीबन एंड होने वाली है, सही है, कोई इशू तो नहीं है, या मैं ढूंढ लूँ कोई एग्जांपल। तो जैसा आपका दिल करे। अरे तुम लोग बताओ ना यार, पढ़ना तुम लोगों ने, नहीं, आप ये वाली हमको समझ में आ रही है। आ रही है समझ में। बस यहाँ पे आ रही एक है। एक्सेप्शन है, एक एक्सेप्शन क्या है, हमारा रूल नंबर क्या? 1 वायलेट हो रहा है। रूल नंबर 1 में क्या है, हमने देखना है कि बायर्स जो है वो अच्छे खासे आने चाहिए, यहाँ पे बायर्स ऐसे इतने अच्छे आए नहीं थे, सही है ना। यहाँ से इसको ब्रेक किया फौरन से, समझ लो बायर्स यहाँ पे अच्छे आए हुए, आने के बाद यहाँ पे वापस इसको रिटेस्ट किया है, रिटेस्ट करने के बाद हम एक चीज देखेंगे, ये जो रेड कैंडल है, सही है, ये रेड कैंडल है, इसको बिल्कुल कवर अप कर लिया है। अब हमें एक नेक्स्ट ग्रीन कैंडल चाहिए, और नेक्स्ट ग्रीन कैंडल क्या करनी चाहिए, वो इसी को ही कवर अप करे,
यहाँ पे हमने देखा इसको कवर अप किया, यहाँ से हमारी एंट्री बन रही है। और हमारा जो नेक्स्ट टारगेट जो होता, वो जो प्रीवियस जो हाई हाई गया था हमारा, जहां से हमने न्यू सही है, सही है। न्यू रेजिस्टेंस बनाई थी, वो हमारा जाता नेक्स्ट टारगेट है, और यहाँ पे हमारी बाई की ट्रेड बनती। चलो अगर अभी टाइम है तो मैं तुम लोगों को एक दे ही देता हूँ एग्जांपल। असल में एग्जांपल ढूंढना बड़ा मुश्किल है चार्ट में, खास तौर पे जब हम 1 मिनट का टाइम फ्रेम देख रहे हो। 1 मिनट का टाइम फ्रेम मैंने इसी वजह से चूज किया था, यहाँ मार्केट जो है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस दे ही देती है अच्छा खासा। बड़े टाइम फ्रेम में देखते हैं, 1 घंटे को देखते हैं। अब मेरे लिए कोई अच्छी ट्रेड तो हाँ। ये मसला ये है ना, बस रूल को भी फॉलो करनी चाहिए। हर बार मार्केट है ना इस रूल को फॉलो नहीं करती है, और मार्केट ऐसे भी चली जाती है। यहाँ पे भी सेल की ट्रेड मिल गई है, लेकिन बाई की ट्रेड नहीं मिल गई। चलो इस पे सेल्स की ट्रेड मिल गई है। चलो यहाँ पे अपनी ट्रेड जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं। वैसे मिल तो नहीं रही, लेकिन जबरदस्ती निकालने की कोशिश करते हैं। ये क्या बनी हमारी? अब फिर से हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही देख रहे हैं, लेकिन इस बार बायर्स की एग्जांपल देखेंगे। इसने एक चीज नोट करना सिर्फ तुम लोग यहाँ पे, सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। अच्छा यहाँ पे हम वही सपोर्ट रेजिस्टेंस देख रहे हैं, लेकिन हम डायरेक्ट कंटिन्यूएशन की तरफ आएंगे, सही है। हमारे पास एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही थी यहाँ पे, सही है। एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है यहाँ पे, सही है। आवाज आ रही है मेरी? अरे यार ये आ रही है ना, एक रेंज बाउंड मार्केट चल रही है, कंसोलिडेशन चल रहा है, सही है। फिर यहाँ से अचानक बायर्स आ जाते हैं। बायर्स बहुत ज्यादा हावी हो गए हैं, यहाँ से देख रहे हो। बायर्स हावी, और बायर्स कितना हावी हुए हैं कि कितनी ऊपर तक चले गए। लेकिन जो हमने यहाँ पे सपोर्ट बनाई है, हम उसी को ही लेते हुए जाएंगे। अब हम इस लेवल पे आने का वेट करेंगे। लेवल हमने बनाया हुआ है, ये क्या बन गई हमारी? हाँ, पहले क्या थी? तो रेजिस्टेंस थी। निकल सको। रेजिस्टेंस क्या बन गई? सपोर्ट बन गई। और हमने एक चीज देखी कि जब भी मार्केट यहाँ पे आती है, मार्केट हमेशा मूव करती है अपसाइड पे, सही है ना। हाँ, रेजिस्टेंस पे आगे मूव करती है। तो यहाँ पे हमने वेट किया, मार्केट को यहाँ पे आने का वेट किया। अगर हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ही नोट नोट करें सिर्फ, हमने यहाँ पे आने का वेट किया मार्केट को। भाई मार्केट बहुत टाइम तक ऊपर रही है, ऊपर रही है, ऊपर रही है, ऊपर रही है, फिर आखिरकार हमारे लेवल पे आ गई है। सेलर्स हावी हुए भाई, सेलर्स से बोला भाई चल यहाँ पे आ गए। सेलर्स हावी हुए। यहाँ से हमने देखा कि इसको इसने इस कैंडल ने इसको बिल्कुल कवर अप कर लिया। कवर अप करने के बाद हमें नेक्स्ट की कैंडल पे क्या मिल रही है? एक रिजेक्शन कैंडल मिल रही है। वो रिजेक्शन कैंडल क्या कर रही है? हमारे इस सपोर्ट को बिल्कुल ही कवर अप कर रही है, कर रही है कवर अप। अरे तो हम यहाँ से वापस से एक बाय की ट्रेड ले सकते हैं। यहाँ पे ऐसे ही रखा हमने, टीवी रख लिया यहाँ पे, 1:1 मिल रहा है वैसे तो। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारी ऐसे वर्क करती है कंटिन्यूएशन पे। चाहे हम बहुत वेट कर लें, आगे तक वेट कर लें इसका,
सपोर्ट रेजिस्टेंस में बीच में गैप कितना बड़ा है यहाँ पे हमारे पास, अच्छा खासा गैप आया हुआ है। तो रूल नंबर 1 भी हमारा अप्लाई हो रहा है, रूल नंबर 2 भी अप्लाई हो रहा है, और रूल नंबर 3 भी अप्लाई हो रहा है। तो ये बेसिकली डायरेक्ट सपोर्ट, सीधी सी सपोर्टेड रेजिस्टेंस पे ही की बेस पे ही ट्रेड है। यहाँ पे तुम्हें छोटे बड़े मूव मिलेंगे ही मिलेंगे इस की लेवल पे। मतलब यहाँ तो ये मूव इतना बड़ा हो सकता था, और यहाँ तो ये छोटा सा मूव है, तो ये छोटा सा मूव हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे सिर्फ सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेस पे देख रहे हैं इसको, और किसी के बेस पे नहीं देख रहे। आगे जब हम और चीजें पढ़ेंगे तो हम बाकी चीजों को इसके साथ मिलाते जाएंगे। जैसे ट्रेंड लाइन को एफईजी के साथ मिला लिया, वैसे जैसे सपोर्ट रेजिस्टेंस को हमने एफईजी के साथ मिला लिया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को हमने किसी और के साथ मिला लिया। तो वो चीज़ों को हम जब कंबाइन करेंगे, एक अलग से अपना मॉडल बनाएंगे, तो उसकी इफिशिएंसी बढ़ जाएगी। अब इसकी इफिशिएंसी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बात समझ आ रही है तुम लोगों को? और ये तो ऐसे सपोर्ट रेजिस्टेंस काम करता है। रिवर्सल और कंटिन्यूएशन आज हमने दोनों पढ़ लिए, सपोर्ट रेजिस्टेंस तकरीबन हमने पढ़ लिया। सही।